वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग में अब रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो उसके अंतर्गत आज रीजनिंग पार्ट 2, जिसमें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। इसमें पार्ट 1 में 2 टाइप के प्रश्न हो चुके हैं। अब तीसरे टाइप के प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर आवलिक अक्षरों का समूह छांटिए। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जोड़ा है यस पी। तो इस तरह के जो अक्षर वाले समूह होते हैं, इसमें पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ए से शुरू होता है जेड तक, 1 से लेके 26 तक हो जाता है। A1 होता है, B2 होता है, C3, इस तरह से। तो इन दोनों में जब आप देखेंगे P और S में, तो S के बाद -3 करने पर P आता है। S से 3 स्टेप पीछे आने पर P आता है। और यही हाल ZW में है, ZW। इसमें भी दोनों में देखेंगे तो -3 का अंतर है। और TQ में भी यही है, लेकिन L में जब देखेंगे तो इसमें केवल -2 का अंतर है। L के बाद N, तो 2 ही अंतर है। तो ये समूह से भिन्न है। तो विकल्प नंबर 2 सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। CFL DHP BDH EJU। इसमें जब आप देखेंगे तो CFL, C के बाद +3 पे जाएंगे तब F आएगा। C के बाद DEF +3, और F के बाद GHIJKL +6 है। यानी कि इन दोनों का जो अंतर है, इस दोनों के अंतर का आधा है, या CF का अंतर और इसका अंतर 3 का ये दूना है, 3 से दोगुना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं DHP, ये 2 अंतर है। DHP का ये +4 है, प्लस D के बाद +4 पे H आएगा। अब इनका अंतर क्या होना चाहिए? इसका दूना। तो आप जोड़ के देख सकते हैं, ये +8 है। इसी तरह से BDH है, BDH, इसका B और D का अंतर है 2 +2, और DH का अंतर इसका दूना होना चाहिए। D के बाद आता है EFGH, तो ये +4 है। तो पहले 2 अक्षर का अंतर बाद वाले 2 अक्षर का आधा है, या कहिए कि इसका बाद वाला दोगुना है। अब आता है EJU। इसमें क्या है? E और J में +4 है। E के बाद 5वें नंबर पे J आता है। तो इसका मतलब J और U के बीच 10 का अंतर होना चाहिए, लेकिन जब आप गिनेंगे तो ये +11 है। इसका दूना नहीं है। इसका मतलब समूह में EJU जो है ये भिन्न है। तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप देखेंगे PQWYTS, इसका अंतर देखेंगे WXY, यहाँ से यहाँ तक +2,
+2 है, और TS का अंतर देख लीजिए, TS का अंतर -1 है। S के पहले, T के पहले S आता है, PQR S के बाद T, तो S से 1 कम है T, ठीक है, मैंने T के से 1 कम है तब S आता है। अब हम चलते हैं P Q M N, P Q M N, P और Q में P के बाद Q आता है तो ये +1, M के बाद N आता है तो ये भी +1 है। और आप देख लें I J C D, I से J में ये भी +1 है, J के बाद तुरंत I के बाद J आता है, C के बाद D +1। उसी तरह से Q R K L, QR K L, Q के बाद R तो यहाँ भी +1, K के बाद L यहाँ भी +1, तो सब में +1 है, लेकिन ये WITS में जो है +2 और -1 है, तो अन्य समूहों से इस तीनों से भिन्न है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें भी हमको खोजना है कौन सा भिन्न होगा। तो जैसा आप जानते हैं ABCD वाले में उसका नंबरिंग कर दिया जाता है A से Z तक, A का 1 होता है और Z का 26। तो इसी तरह से इसको हल करते हैं। B C Y X। अब इसमें B के बाद C आता है तो यहाँ से यहाँ तक में +1 है, और X के बाद Y आता है तो यहाँ क्या है, Y से बाद X आता है तो -1 है, Y के बाद X के बाद Y आता है तो Y से 1 घटाएंगे तब X आएगा। फिर आपका है D E V U, D के बाद E +1, और U V के बाद V नहीं आता, V से पहले U आता है तो यहाँ -1 है। अब आगे बढ़ते हैं A B Z Y, ये तीसरा विकल्प A B Z Y, A के बाद B तो +1, Y X Y Z, तो यहाँ भी जब करेंगे तो Y से 1 पहले Z आता है तो -1, तीनों में देख रहे हैं +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब बचता है अंतिम विकल्प D, C D V W, C के बाद D +1, V U V W, यहाँ भी V के बाद W आता है तो +1। अब इसमें आप देखेंगे दोनों +1 हो गया, जबकि और में पहला +1 है दूसरा -1, तो ये जो विकल्प है आपका ये भिन्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा D विकल्प D। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ACE, देखिए A पहला विकल्प है A C E, इसमें आप देख रहे हैं अल्टरनेट है, A के बाद B आना चाहिए, B नहीं है C है, तो इसमें अंतर कितना है +2 का, और C और E में कितने का अंतर है, यहाँ भी +2 का, 2 जोड़ेंगे C में तब E आएगा। और फिर आता है K L M, K L M, K L में क्या है, K के बाद L आता है +1, L के बाद M आता है +1। अब दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया, यहाँ +2 है, यहाँ +1। अगले विकल्प पे चलते हैं, F
एच जे, एफ एच जे, एफ के बाद जी तब एच आता है तो +2 है, +2, एच आई जे यहाँ भी +2 है। देखिए अब 2 विकल्प मिल गए, ये सही है। अंतिम विकल्प अब देख लीजिए, एस यू डब्लू, इसमें क्या है, पी क्यू आर एस, टी के बाद यू आता है तो यहाँ भी +2 है। अब यू वी डब्लू यहाँ भी +2 है। अब आप देख रहे हैं 3 विकल्प में +2 है, जबकि एक विकल्प में +1 है, के एल एम, तो इसका मतलब यही समूह से भिन्न है, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें है CEFG, देखिए CEFG, सी के बाद डी तब ई, तो यहाँ से यहाँ तक के अंतर में +2, ई के बाद एफ, यहाँ +1, एफ के बाद जी, तो यहाँ से यहाँ तक +1, +2 +1 अब दूसरे विकल्प पे आते हैं, जी आई जे के, जी आई जे के, जी के बाद एच के बाद आई, तो यहाँ +2 है ये, और आई जे +1, जे के बाद के, तो यहाँ भी +1, इसमें भी आप देख रहे हैं +2 +1 +1 +2 +1 ये दोनों सेम है। अब आते हैं आगे, DFGH, डी के बाद ई तब एफ, तो यहाँ भी +2, एफ के बाद जी, तो यहाँ +1, जी के बाद एच, तो +1, इसमें भी सेम है। अब अंतिम देखते हैं, ए बी सी डी, इसमें क्या है, ए बी में +1, बी सी में +1, सी डी में +1, तो अंतर हो गया, और सब में +2 +1 है, जबकि इसमें +1 है, तो इस समूह से भिन्न है, इसका मतलब विकल्प डी आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें दिया RUZG, तो देखिए पहला विकल्प RUZG, तो आर के बाद टी पी क्यू आर एस टी यू, माने +3, 3 के बाद +3 के बाद यू आता है, और यू के बाद +5 पे जेड आता है, 5 अंक और जाएंगे तब, और जेड जी में इसको जब गिनेंगे आप, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, +7 3 5 7, ये अंतर है, 2 बढ़ता जा रहा है। अब बी एफ जे क्यू, इसका देख लीजिए, बी के बाद एफ आने में +4, एफ के बाद जे आने में +4, और जे के बाद क्यू आने में
7, ये 4 4 7 हो गया। अब तो ये गलत हो या ये। एक और हम देखेंगे जो मिल जाएगा, उसी से पता चल जाएगा। ILQX, I और L के बीच में +3, L और Q के बीच में +5, और Q और X के बीच में +7। इसका मतलब +3 5 7, ये सही है। ये वाला विकल्प आपका गलत होगा। तीसरा भी यही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा BFJQ, वही भिन्न है सबसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें देखते हैं क्या स्थिति बनती है। GECA, G और E में G के बाद 2 अक्षर माइनस जाएंगे तब E आएगा। EFG, तो 2 माइनस जाना पड़ेगा। E और C में, इसमें भी 2 माइनस जाएंगे, और C से A पाने में इसमें भी -2, सब में -2। अब देखिए PN, LJ, P से 2 अक्षर पीछे जाएंगे तब आपका पड़ेगा N, तो ये भी -2, ये भी -2, और ये भी -2, तो दोनों मिल रहा है। अब तीसरा आप देख लीजिए, VUSQ, U से 1 माइनस जाएंगे तब U आएगा, और U और S के बीच में -2 का अंतर है, और S और Q में -2 का। तब आप देख रहे हैं इसमें -2 है, इसमें -1, तो ये अंतर हो गया। तीसरा भी -2 वाला आएगा। 2 मिल जाए और एक डिफरेंट हो, तो जान लीजिए डिफरेंट वाला ही आपका राइट आंसर है। तो इसका विकल्प C हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, BQCR, BQCR, इसमें आप देख रहे हैं B के बाद C आया, तो इस तरह से इसमें सीरीज बना, +1, Q के बाद R, यहाँ +1। अब अगला देखते हैं। अगला आप देखिए, DSET, D के बाद E, +1, और S के बाद T, ये भी +1। अब आप FUG भी देख लीजिए, FUG, F के बाद G आता है +1, U के बाद V आता है +1। अब ये तीनों मिल गए, तो इसका मतलब ये तीनों एक समूह के हैं, और जो D विकल्प है वो अलग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा D। इसमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें देखिए पहला विकल्प दिया है C और X, तो C जो है पहले से तीसरे नंबर पे है, और X जो है
अंतिम से तीसरे नंबर पे है, ये इसका बन रहा है। डी डब्ल्यू देखिए, डी डब्ल्यू ये 4 नंबर पे है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये भी 4 नंबर पे है, ये सब मैच कर रहा है। जे के देख लीजिए, जे और क्यू, तो जे जो है 10वें नंबर पे है शुरू से, और क्यू जो है पीछे से 10वें नंबर पे है। अब बचा एल आर देख लीजिए, एल जो है शुरू से 12वें नंबर पे है, और आर जो है 9वें नंबर पे। तो ये विकल्प जो है दोनों सेम नहीं है, तो इस समूह से भिन्न है, तो इसका मतलब विकल्प डी सही है। अब हम आते हैं दूसरे तरह के प्रश्नों को हल करने पर। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से उस एक को चुनिए जो अन्य 3 प्रतिक्रियाओं से भिन्न है। इसमें आप देख रहे हैं 144 ये 12 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है, 196 14 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 210 किसी का वर्ग नहीं है, तो यही विकल्प आपका डी हो जाएगा। अब आप आगे बढ़िए, आगे जब बढ़ेंगे दूसरे में 5 3 2 9, 5 3 8 2 10, और सब में आप देखिए तो पहली जो 3 संख्याएं हैं उनका योग अंतिम संख्या 3 2 5 3 8 इस पे है। ये इसमें भी वही है, 4 1 5 3 8 2 4 6 3 9, लेकिन इसमें जब पहली 3 संख्याएं जोड़ेंगे 5 3 8 2 10 हो जा रहा है, तो ये इस तीनों से भिन्न है, तो इसका विकल्प ये होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो कोष्टक में संख्याएं दी गई 2 3 5 4 1 5 सही है, 6 3 9 और 7 2 9, और सी में क्या है कि 9 2 11 8 2 10 अंतर है, इसमें देखिए 8 1 9 4 5 9, इसका विकल्प सी। और सब में जैसे 2 3 है तो इसको जोड़ेंगे तो 5, इधर भी 1 4 है 14, इसको जोड़ेंगे अंकों को तो 5, लेकिन इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। अब विकल्प डी पर आते हैं। इसमें क्या है कि सभी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जो 761 है वो प्राइम नंबर है। 761 जो है 761 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, बाकी सभी संख्याएं भाज्य हैं, तो ये समूह से अलग है, तो विकल्प डी होगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। तो इसमें देखिए सभी घन संख्याएं, 3 का घन, 3 का घन करेंगे 27, 4 का घन करेंगे 64, 5 का घन करेंगे 125, जबकि 144 जो है किसी संख्या का घन नहीं है, ये 12 का वर्ग है, इसलिए विकल्प डी होगा, ये समूह से भिन्न है। 5 का घन है। 6 पर इसमें पहला विकल्प 11 13 दिया है, ये अभाज्य संख्या है दोनों, 11 17 ये भी अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य है लेकिन 35 अभाज्य नहीं है, और 23 और 29 भी अभाज्य है, तो इसमें विकल्प सी जो है 31 35, और सभी में दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 35 इसमें अभाज्य नहीं है, इसलिए समूह से भिन्न है,
तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें आप देखिए इस तरह प्रश्नों में गुणा भाग करके देखा जाता है कि कौन सा सही है। 55 में 5 का गुणा करेंगे तो 55 गुणे 5 275 आएगा। 15 गुणे 15 करेंगे तो ये बराबर 225। 5 गुणे 45 ये भी आपका 5 बचे 25, 5 चौक 20, 2 22 225। 25 गुणे 9 25 9 225। इसमें और इसमें सबका गुणा करने पर 225 आ रहा है, जबकि 55 गुणे 5 करने पर 275 आ रहा है। इसका मतलब विकल्प ए इन तीनों से भिन्न है, तो यही आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें भी आप देख रहे हैं 37 दूना 74 होता है। 37 गुणे 2 बराबर 74। और दूसरा में 26 गुणे 2 बराबर 52। तीसरा में 47 एक संख्या दूसरे की दूनी है। 47 गुणे 2 बराबर 94। छोटी संख्या का दुगना बड़ी संख्या है। और डी वाले में 44 का दुगना करेंगे तो ये 88। ये भी फिट बैठ रहा है। ये भी 26 दूना 52 सही है और 37 दूना 74 है, लेकिन ये 47 दूना 94 होना चाहिए। इसमें 84 दिया है, तो विकल्प सी समूह से भिन्न है, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें आप संबंध देखिए तो ये सब वर्ग संख्याएं दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। 25 और 36 5 और 6 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है और 36 6 का। दूसरे में देखेंगे तो 144 12 का वर्ग है और 13 का वर्ग 169 है। सी वाले में देखेंगे 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121 है। डी वाले में देखेंगे ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 3 का वर्ग है 9 और इधर वाला 8 का वर्ग है। तो और सभी क्रमिक आ रहे हैं, 5 के बाद 6, 12 के बाद 13, 10 के बाद 11, लेकिन इसमें अंतर है, इसलिए आपका विकल्प डी भिन्न है समूह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 427 264 572 385। देखिए कोई इसमें बहुत तालमेल नहीं बैठ रहा है, लेकिन अब आप इसको समझिए। नीचे से देखिए 385। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये मध्य वाली संख्या हो रही है। 572 इसको और इसको जोड़िए तो 5 2 7 ही संख्या हो रही है। फिर 264 इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये संख्या हो रही है। लेकिन 427 में देखिए इसको और इसको जोड़ने पर 11 आ रहा है, मध्य की संख्या नहीं आ रही है। तो ये अन्य समूहों के अन्य 3 से ये भिन्न है, इसलिए विकल्प ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।